रुको जरा। 426। नाउ ये कोई ऐसा एरा गैरा रैंडम नंबर नहीं है। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल जो डेली बेसिस में इंडिया की सड़कों पे अपनी जान गंवाते हैं ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट व्हिच मेक्स 18 पीपल पर आवर एंड 1.55 लाख पीपल पर ईयर अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2021। आप जाके डेटा चेक कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट गाइस, एक्चुअली आपकी गाड़ी में एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आप टाइट कर दोगे तो आपका इन 426 लोगों में आने का चांस कम हो जाएगा। देयर इज अ नट behind the steering wheel who is trying to follow the no nut November, लेकिन वो डेली बेसिस पे फेल हो रहा है, AKA you। So क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की सेफ्टी के बारे में है, इट्स बेटर यू वॉच द होल वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सीट बेल्ट्स का यूज। सीट बेल्ट्स का यूज करना एक ऐसी चीज है जो हर बार लोग भूल जाते हैं और काफी केसेस में इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं, और खास करके वो लोग जो पीछे बैठते हैं वो तो इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO आपके डेथ चांसेस 25% तक रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप सीट बेल्ट्स यूज करते हो तो। नाउ चॉइस इज योर्स। So guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ द बेस्ट वे फॉर यू गाइस टू लर्न योर ड्राइविंग। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आपको ड्राइविंग सीखनी होती है तो या तो आप अपने चाचा के पास चले जाते हो या मामा के पास या फिर पड़ोस वाले अंकल के पास या फिर किसी फ्रीलांसर के पास जो आपको नॉर्मली गाड़ी सिखाता है। अब उस केस में क्या होता है कि वो उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाते हैं जितनी उनके पास होती है। अब अगर वो कोई चीज गलत कर रहे हैं तो वही गलत चीज वो आप लोगों को सिखाएंगे एंड फिर आप वो आगे वाली पीढ़ी को सिखाओगे और फिर वो आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे और फिर वो आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, और इस चेन की वजह से हमारा इंडिया कभी भी रोड सेफ्टी के मामले में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। दैट्स अ बैड थिंग। सो बेसिकली रोड सेफ्टी की फिलॉसफी में देयर आर 4 E's। इंजीनियरिंग जो बेसिकली गवर्नमेंट और OEMs के हाथ में होती है, एजुकेशन जो आपके हाथ में होती है, फिर एनफोर्समेंट जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट और OEMs के हाथ में होती है, एंड लास्ट इज योर इमरजेंसी सर्विसेज जो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट इज एजुकेशन। अगर आप वेल एजुकेटेड ड्राइवर हो तो ना सिर्फ आप सेफ रहोगे रोड पे, बल्कि अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ होती है या किसी को कभी जरूरत पड़ती है तो यू कैन हेल्प हिम राइट अवे। एंड ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोफेशनल ड्राइविंग स्कूल्स मैटर करते हैं। दैट्स बिकॉज ये सब चीजें आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन इनका मतलब क्या है, डेली लाइफ में इनका यूज क्या है, डेली बेसिस पे आपको इनको किस तरह फॉलो करना है, ये सब जानने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है जो कि अपने एथिक्स में करेक्ट हो, सो दैट ही कैन करेक्ट यू व्हेनेवर यू डू अ मिस्टेक। जब मैंने बोला ना कि प्रोफेशनल स्कूल वाली बात, देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया राइट नाउ, एंड उसमें भी जो मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, करिकुलम है, सिमुलेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई रियली एंजॉयड। तो मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है। जब आप इस स्कूल में अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको एक करिकुलम दिया जाएगा विद एन ऐप एंड वेबसाइट एक्सेस, जिसको आप फॉलो करोगे, जिसमें आपको आपकी टेक्निकल क्लासेस मिल जाएंगी, और जो इनकी नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस है वो भी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होती है। आई हैव जॉइंड वन एंड आई रियली एंजॉयड इट। एंड सेकंड थिंग इज योर सिमुलेटर, जो बेसिकली आपको प्रॉपर आइडिया दे देगा रोड पे जाने से पहले कि आपको सीट कैसे एडजस्ट करनी है, सीट बेल्ट कैसे लगानी है, स्टीयरिंग से आपको कैसा फीडबैक मिल सकता है, ये सारे क्या कंट्रोल्स होते हैं, आपका गियर शिफ्टर कैसे काम करता है, कौन सा पेडल क्या करता है, ऑल दोज थिंग्स, ताकि आपकी एक मसल मेमोरी बन जाए, सो दैट जब आप रोड पे जाओगे ना, रियल रोड पे ड्राइव करने के लिए अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में, तो आप कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। एंड जस्ट इन केस अगर आप इस बात से वरीड कर रहे हो कि यार वहाँ पे मैं फिर भी ये तो असली नहीं है और वहाँ पे जाके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कार्स होती हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल कार से डिफरेंट होती है। एंड हियर इज द डिफरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली उसमें इंस्ट्रक्टर जहाँ पे बैठता है आपके पैसेंजर सीट में, वहाँ पे भी पेडल्स होते हैं, सो दैट यू आर कंट्रोलिंग द स्टीयरिंग व्हील एंड गियर शिफ्ट एंड योर एक्सेलरेटर एंड ब्रेक एंड क्लच एवरीथिंग। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो वो कंट्रोल्स को अपने हाथ में ले ले। जब आप लोग कहीं बाहर से सीखते हो ड्राइविंग वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वो कपल पैकेज होता है, जिसमें बेसिकली आपसे भी पूरा पैसा वसूला जाता है और उससे भी पूरा पैसा वसूला जाता है, लेकिन एक दाम पे 2 धमाके दे दिए जाते हैं और आपको शेयर करके कार चलानी पड़ती है। तो आपके प्रैक्टिकल लेसन जितने भी होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर वही कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक बंदे पे एक इंस्ट्रक्टर होगा, उसका एक फिक्स टाइम होगा कि कब वो सिमुलेटर पे जाएगा, उसका एक फिक्स टाइम होगा कि कब उसको क्लासेस करनी है और कब उसको प्रैक्टिकल करना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास बहुत अच्छा एसेसिंग मेथड भी है, जिसमें ये डेली बेसिस पे आपको एसेस करेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एंड ऑन दैट असेसमेंट आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मे बी देयर इज अ सर्टेन चांस कि आप पहले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किए, तो आपको पता
चल जाएगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे, एंड नेक्स्ट डे यू कैन वर्क ऑन दैट। दैट्स अ गुड थिंग जो आपको नॉर्मली उसमें फीडबैक नहीं मिलेगा। वहाँ पे जब आप नई चीज़ सीखने जाते हो तो दो केसेस होते हैं, अगर वो आपका रिश्तेदार है तो वो धर के छाता मार देता है अगर कोई गलती करते हो, या फिर अगर वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आप फ्रीलांसर से सीख रहे हो, तो वो फिर भी आपकी बड़ाई करेगा कि वाह सर क्या बस चला रहे हो। उससे आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं हो पाता, एंड वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी बिकॉज दे हैव प्रॉपरली प्लान्ड प्रोग्राम फॉर यू गाइज। और फिर आता है एक अनदर एस्पेक्ट। देखिए, मैं बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि हर विमेन को ड्राइविंग, राइडिंग ये सब सीखनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू लर्न ड्राइविंग, व्हेन यू लर्न राइडिंग ना, इट लिबरेट्स योर सोल, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडियन विमेन्स आर मिसिंग। मोस्टली वो इसलिए होता है क्योंकि वी एज अ फैमिली आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद अ मेल इंस्ट्रक्टर टीचिंग आवर डॉटर्स और विमेन हाउ टू ड्राइव। और ये चीज़ मारुति सुजुकी को भी पता चले कि यार ये भी एक प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस। तो आपको आपके घर में अगर कोई बहन है, बेटी है, वाइफ है, आपकी मॉम अगर सीखना चाहती है तो उनके लिए स्पेशल विमेन इंस्ट्रक्टर्स हैं, सो दैट उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई सेफ्टी इश्यूज़ ना हो, आपको कोई वरी ना हो। फर्दरमोर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। लास्टली मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि यार देखो, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, बट लाइसेंस इज़ नॉट अ राइट। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार लाइसेंस जो होता है ना, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें ना मिलना चाहिए, हम पैदा हुए हमें लाइसेंस दे दो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। बट इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ स्किल। जैसे आप स्कूल में जाके पढ़ाई करके चीज़ें सीखते हो लाइफ की, वैसे ही ड्राइविंग स्कूल में जाके आपको ड्राइविंग लेसन्स लेके लाइसेंस लेना होता है, बिकॉज लाइसेंस एंड ड्राइविंग ऑन रोड इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेम थिंग अप्लाइज टू द पेरेंट्स ऑल्सो। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मुझे एक बात बताओ, जब बात बच्चे की पढ़ाई की आती है तो आप लोग उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल देते हो, जब बात उसके स्पोर्ट्स की आती है तो आप उसको खेलने नहीं देते हो। जब बात ड्राइविंग की आ रही है, एंड ड्राइविंग इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, जहाँ पे जान की बाजी लगी होती है, बिकॉज यू नो रोड पे कुछ भी हो सकता है, यू हैव अ 50-50 चांस। वहाँ पे आप लोग चीप आउट क्यों कर जाते हो? व्हाट इज़ द रीज़न? जस्ट प्ले सेफ, अपने बच्चे को अच्छी जगह पे लेसन्स के लिए भेजो, सो दैट जब वो लाइसेंस होल्डर बने, जब वो केपेबल बने कि वो रोड पे ड्राइव कर सकता है, he should be skillful, he should know how to do defensive driving. And you know what guys, I am not making this video for the sake of video, I am making this video क्योंकि अभी recently there has been an accident। मेरे neighbor के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, he was in a car, 5 लोग थे, एंड कार का बस के साथ एक्सीडेंट हुआ, और उस पूरे एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही बंदा बचा, 4 बंदों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अब इसमें गलती बस वाले की थी या कार वाले की थी, इट डजेंट रियली मैटर। वट मैटर्स इज कि एक विमेन जिसका हस्बैंड नहीं है, उसने अपना इकलौता लड़का खो दिया। आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो या किसी और के साथ हो। आफ्टर ऑल यू गाइज आर फैमिली, है ना। जस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, यूज़ योर सीट बेल्ट, यूज़ योर हेलमेट्स। हो सके तो अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा करके राइडिंग गियर्स ले लो अपनी बाइक्स के लिए। जस्ट बी सेफ ऑन द रोड। सो दैट्स इट ऑल द नर्ड्स जो डेली बेसिस पे नट नवंबर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। सो इन माई ओपिनियन ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मारुति सुजुकी ने लिया है, एंड इफ यू आस्क मी, इन लोगों के प्राइसेस और फीस भी काफी ज्यादा रीजनेबल है। सो यू गाइज कैन चेक देम आउट। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग ड्राइव करो और राइड करो सेफली, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, रोलिंग पिस्टन्स और आरपी मीडिया दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोनों पे बहुत ज्यादा फन कंटेंट आने वाला है। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।